सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या 112। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुबंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। जब लोमश मुनि ने मुझे काक शरीर पाने का, कौवा हो जाने का, कौवा बन जाने का शाप मुझे दे दिया, तो तुरंत भयो मैं काग। इसके पहले कितना जब शाप पाया भगवान शंकर का, तो गुरु की दशा, फिर गुरु के द्वारा स्तुति, और फिर भगवान शंकर का प्रसन्न होके गुरु पर प्रसन्न होकर के, और इनको शाप का रूप जो ऐसा कल्याणकारी कर देना उनके लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जितना सहजता से, आप जिस जो परिस्थिति आई उसे स्वीकार करते हैं, उतनी ही वो सहज आपके लिए हो जाती है। आप उसे स्वीकार करने में सहज हैं, असहज हैं, या हठ पे हैं। जितना बड़ा आपका हट हो जाएगा, वो उतना कठिन हो जाएगी आपके लिए। और जितने से भगवान राम, कितना सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं ना, कि जब उनको वनवास मिला, तो कोई अंदर से उनके आया ही नहीं। ऐसी स्वीकार्यता कि कहीं दोबारा से उनको कोई ना बुद्धि फेर दे राजा दशरथ की या कैकेयी की, तो ऐसे भागे जैसे हाथी का बच्चा बंधन छूट जाए और भागता है। तो और या इस प्रसंग में देखिएगा, उत्तरकांड में जो काकभूषुंडी जी का प्रसंग है, वो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अपने इष्ट, अपने आराध्य जैसा जो हो गया, वही भक्त है भगवान का। तो अगर हम अहम ब्रह्मास्मि जो लोमश मुनि उन्हें उपदेश दे रहे थे, और ये राम जैसा हो जाना, दोनों में भिन्नता कोई नहीं है। वहां ब्रह्म जैसे हो गए, निर्गुण हो गए, विलीन हो गए, तो जैसा ब्रह्म है वैसे हो गए। लेकिन संसार को चलाने के लिए तो मनुष्यों की आवश्यकता है, और मनुष्य कर्म करे उसकी आवश्यकता है। तो भक्त कौन है? जो राम जैसा हो जाए, जो मनुष्य रहे, नर रहे, पुरुष रहे, और कर्म करे, और वैसे वैसा कर्म करे जैसे राम ने लीला करते समय करा, जो उन्होंने सिखाया। तो भाव देखिए, तो एक ही भाव है, पर जब देह में है तो राम जैसे हो जाए, और जब देह मुक्त हो जाए, तो अगर चाहते हैं तो वहां पर लीन होना चाहते हैं तो लीन हो जाइए, विलीन हो जाइए। लेकिन गोस्वामी जी साफ साफ ये हमेशा लिखते हैं कि जो भक्त हैं वो मोक्ष नहीं मांगते हैं, नहीं चाहते हैं। उनको भगवान की भक्ति चाहिए, और भक्ति के लिए दो का होना आवश्यक। अपनी पूजा कैसे करेंगे? अपनी पूजा बहुत उत्तम है, लेकिन कहीं अपनी पूजा के चक्कर में देह पूजा तो नहीं कर रहे हैं। अगर दर्शन हो गया है तब तो सही है कि अपने भीतर भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर अगर नहीं हुआ है तो फिर हम देह देह पूजन कर रहे हैं, जो रावण कर रहा है। तो तुरंत भयो मैं काग तब। भाई शरीर साधन की तो आवश्यकता है, चाहे जो शरीर मिल जाए हम उस शरीर से भक्ति कर लेंगे। ये तो भगवान ने कहीं कहा नहीं है कि ठीक है मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अगर उनकी कृपा होगी तो ये काग शरीर में भी हम भक्ति वो देना चाहेंगे तो दे देंगे। तो भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते हैं। इस प्रसंग में बड़ा सुंदर ये आएगा। तो पुनि मुनि पद सिरुनाई, और तुरंत मैंने मुनि के चरणों में शीश नवाया, और सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। अब बैठना कहाँ? अब तो तुमने खुद ही शाप दे दिया, तो उड़ना, अभी तक तो बैठे थे तुम्हारे चरण पकड़ के, तो जो चाह रहे थे वो तुमने दिया नहीं, अब तुमने पक्षी बना दिया, तो लो भाई हम तो उड़ चले। सुमिरे राम रघुवंश मणि, और रघुवंश के मणि राम। तो देखिए बालकांड से लेकर के जो गोस्वामी जी ने
बालकांड के आरंभ में जो कहा कि राम नाम मणि दीप धरो, ये रघुवंश मणि जो है वो राम नाम मणिदीप, और वहां से उत्तरकांड में आकर के वो उस मणिदीप के बारे में हमें सब कुछ बता देंगे जो उन्होंने जिह्वा रूप पे राम नाम के रूप में जला के धरने की बात कही। तो वो दीप मिल गया। अब वो दीप जलाया जाए तो उसके बीच में है कौन? रघुवंश मणि। तो मणि शब्द को भी देखेगा तो बहुत महत्वपूर्ण है, कब वही नाम मणि है और कब राम स्वयं रघुवंश की मणि स्वरूप है। तो सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चलो, हर्ष से उड़ा कि अब तो वही जो है जो करना होगा करेंगे। शाप भी मिला है तो उनके ही प्रसाद से मिला है, उड़ने की क्षमता मिल गई है तो अब उड़ के ही देख लें कि क्या करते हैं। वही बिल्कुल हनुमान जी वाला भाव है कि बंध के ही देख ले, तो बंध के भी राम मिलेंगे और उड़ के भी राम मिलेंगे। तो राम से मिलने के लिए शरीर, साधन, पंथ किसी की भी कोई सीमा नहीं है। जिसमें वो चाहते हैं उसमें वो दे देंगे अपनी भक्ति को। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, जे राम चरण रत, जो व्यक्ति राम के चरणों में अपने आप को लगा बैठे हैं, प्रीति लगा बैठे हैं, रत हैं, लगे हुए हैं, वो विगत काम मद क्रोध। तो पहली पहचान क्या है? वो काम, मद और क्रोध से दूर रहते हैं। वो उनसे चला गया, दूर भी नहीं है, वो हट गया उनके पास से। तो अब ये भगवान की परीक्षा नहीं लग रही है कि उनको तो क्रोध आया, इनको भी तो देखें भय आता है कि क्रोध। तब तो हम जाने कि राम के भक्ति के सुपात्र हैं, अधिकारी हैं। निज प्रभु में देख ही जगत, और सारे संसार को प्रभु में देखते हैं, कहीं सन करें विरोध। तो आपने शाप दिया मेरे लिए, आप भी प्रभु में। जो बात लोमश मुनि उन्हें समझा रहे थे वही बात वो स्वीकार कर रहे हैं, पर द्वैत भाव से। तो कैसा विरोध उनका लोमश मुनि से? सुन खगेश नहीं कछुरिस दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, यहाँ दोनों के संवाद एक साथ हैं, भगवान शंकर का भी और काकभूषुंडी जी का। कहते हैं कि हे खगेश, नहीं कछु ऋषि दूषण, इसमें ऋषि का कोई दोष क्या थोड़ी हुआ है, है क्योंकि इसमें? मैंने तो अब ये तो उनको भाव हो गया ना कि प्रभु मैं पूरा जगत है, सिया राम मैं सब जग जानी। तो ये जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, इनके हृदय को ऐसा करने की प्रेरणा देने वाले रघुवंश विभूषण ही हैं, राम ही हैं। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी, उन कृपा सागर ने मुनि की बुद्धि को ऐसा भोला कर दिया, और वो भोला करके उन्होंने मेरी प्रेम की परीक्षा ले ली। जैसे याद करिए, जब पार्वती जी और शंकर भगवान ने क्यों कहा इस वाक्य को, इस प्रसंग में गोस्वामी जी शंकर भगवान को क्यों ले आए? किसी के यहाँ से साउंड आ रही है कि तुम भी याद करो, तुम भी एक ऐसे तप करने बैठी थी मुझे पाने के लिए, तो तुम्हारी भी परीक्षा ली गई थी और तुम्हें भी तरह तरह के और वस्तुएं और प्रलोभन दिए गए थे कि ये ले लो, वे ले लो, वे ले लो, विष्णु को ले लो, अरे इसमें क्या रखा है। तो इस बात को अगर कोई समझ सकता है तो उमा समझ सकती हैं कि प्रेम जिससे हो गया, वो यही तो कहती हैं कि भाई अब मेरी तो व्रत लग गई, उनसे लगन लग गई, अब हमें कोई कोई दूसरा दिखता सूझता नहीं है। और भी वर हैं, वधुएं हैं जिनको वर चाहिए, और भी कन्याएं हैं जिनको वर चाहिए, आप जाके इतना बढ़िया वर है उसे बताओ। तो उनको भी जब परीक्षा ले ली गई कि नहीं, इनको शंकर के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं, तब वो अधिकारी हुई शंकर को प्राप्त करने की। तो ऐसे ही जिस भाव से जो चाह रहा है, वो दास भाव से चाह रहे हैं काकभूषुंडी जी, तो उनकी भी परीक्षा ले ली गई। तो कहते कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी। किसकी परीक्षा ली? प्रेम परीक्षा। और प्रेम परीक्षा ही पार्वती की ली गई थी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे गोस्वामी जी रहस्य दे रहे हैं
कि जैसे तुमने प्रेम परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी तो मुझे पाया था, ऐसे ही प्रेम परीक्षा को उत्तीर्ण किए बिना अपना इष्ट अभीष्ट आराध्य किसी को मिलता नहीं है। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। भगवान ने जब ये देख लिया मन बच क्रम, ये मेरा ही दास है, मन वचन कर्म सबसे मेरा ही दास है, तब भगवान ने मुनि की मति को फिर से घुमा दिया। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। ऋषि मम महतशीलता, अब भगवान राम के अंदर क्या है, गोस्वामी जी जब जब उनका स्वभाव कहते हैं तो उनके शील की बात करते हैं भगवान राम के। तो जब मुनि ने देखा कि मेरे भीतर भी वैसी ही महान पुरुषों वाली शीलता है, शील स्वभाव है, रामचरण विश्वास विसेखी, और राम के चरणों में इसका विशेष विश्वास है, इसको कुछ और चाहिए नहीं। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। मैं इसे कहा ब्रह्म ज्ञान देने बैठा था, अद्वैत ज्ञान देने बैठा था, और विस्मय क्यों हुआ, क्योंकि कोई छोड़ने वाला मिले तो संसार में, कि हमको ये नहीं चाहिए, परम ज्ञान दे रहे हैं और वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए। तो मुनि को इस बात का विस्मय हुआ, स्वयं ब्रह्म को अपने भीतर अनुभव कर लेना, ब्रह्म समान हो जाना, ब्रह्म हो जाना कौन नहीं चाहता, पर वो गड़बड़ क्यों हो जाती है वो आगे समझ में आएगा, मान आ जाता है। तो आगे आगे देखिएगा कि किस प्रकार एक एक गुण को यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिनी बुलाई। और फिर मुनि ने आदर पूर्वक मुझे अपने निकट बुला लिया। मैं तो उड़ चला था ना, अब ध्यान दीजिए, मैं तो उड़ चला था, उड़ के दोबारा कैसे आऊं, तो सादर मुनि मोहिलीन बुलाई, उन्होंने आदर सहित मुझे बुलाया। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, मेरे मन को उन्होंने अनेक प्रकार से फिर संतुष्ट किया, और हर्षित राम तब मंत्र तब देना, और तब हर्ष के साथ उन्होंने मुझे जो भक्ति आराधना में मांग रहा था कि राम के चरण की आराधना कैसे हो, वो मुझे बताइए, वो मुझे सिखाइए, मुझे वो मंत्र दीजिए। मंत्र का अर्थ क्या है, वो तरीका कैसे मिलेंगे। मंत्र जपते हैं हम लोग ना तो किसी कार्य सिद्धि के लिए जपते हैं, या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसका कहते गुरु मंत्र दे दिया, मतलब कैसे होएगा ये सिखा दिया गया। तो उन्होंने राम मंत्र मुझे तब बड़े हर्ष के साथ दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। और मुझे लोमश मुनि ने मंत्र के साथ बताया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जो इष्ट का स्वरूप है वो बालक रूप है, तुम बालक रूप राम का ध्यान करना। कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, कृपा के निधान मुनि ने मुझसे ये कहा। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, अब मैं नहीं लड़ा कि अरे बालक रूप ही क्यों दे दिया, उनका पूरा स्वरूप क्यों नहीं दिया मुझे जानने को, और या मुझे धनुर्धर रूप क्यों नहीं दिया, या मुझे वनवासी रूप क्यों नहीं दिया, या मुझे राजा राम का रूप क्यों नहीं दिया, कुछ नहीं, संतुष्ट हो गए कि जिस रूप में अब इन्होंने राम का रूप दे दिया, तो बालक रूप को तो छोटा बालक उसके चरण छू लेना, पकड़ लेना बहुत सरल है। भगवान राम के बाल रूप के साथ खेल नहीं पाए लोग, बहुत लिमिटेड लोग खेल पाए, कम ही लोगों की ये ऐसे पुण्य प्रताप थे। लेकिन जिनके जिनके मन में ये आस रह गई काकभूषुंडी वाली, वो सब द्वापर में भगवान ने पूरी कर दी। जितना मर्जी आए खेलो, जैसे मर्जी आए खेलो। आगे जो चौपाई है ना कि हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो इच्छा करी हो मन में, इच्छा तो करो। इच्छा तो हम लोग करते नहीं, इच्छा तो जो और देखते हैं जो इच्छा करी वो जो घंटे में या एक दिन में पूरी हो गया, अरे ये मुंह से निकला था पूरा हो गया, पूरा तो करने को बैठे ही है वो। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, ये सुंदर सुख देने वाला उनका जो मंत्र था, जो सिखाया उन्होंने, वो मुझे बहुत भाया। सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा,
उसे मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ कि कैसे मैं बालक रूप में ही उनका ध्यान करता हूँ और उसी को देखने, उसी का आनंद लेने किस प्रकार मैं अयोध्या में जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने उनको जो राम मंत्र दिया, आराधना के लिए दिया या उपासना के लिए दिया। तो साधना और उपासना में अंतर है। उपासना सभी जानते हैं कि प्रभु के निकट आसन करके बैठना। तो उपासना तो तभी संभव है जब दो हो। किसी के पास बैठेंगे तो दो होना जरूरी है। और साधना में तो बैठ गए, स्वयं में बैठ गए, स्वयं में लीन हो गए और ब्रह्म लीन हो गए, तो अब किसकी उपासना? हम तो स्वयं ही हो गए। तो वो ये जानते हैं कि भगवान सब में व्याप्त है, लेकिन वो भगवान को सामने संसार में देखना चाहते हैं। जो कहा उन्होंने ऊपर कि निज प्रभु में देख ही जगत। आगे कहते हैं, मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। भी तो ऐसी छोटी मोटी कथा सुना के मुझे बहला रहे थे, लेकिन तब जब मुझे राम मंत्र दे दिया, मुझे भगवान के रूप का दर्शन करने का भी मुझे आशीर्वाद दे दिया, तब मुझे कुछ समय वहां पर रखा और तब रामचरितमानस भाखा, तब मुझे रामचरितमानस सुनाया। अब ये रामचरितमानस, अभी तक रामचरित थोड़ा इधर से बता दिया, थोड़ा उधर से बता दिया, लेकिन रामचरितमानस तब भाखा। अब रामचरितमानस में मानस क्या है, ये हम लोग बालकांड में बार बार चर्चा कर चुके हैं, फिर करेंगे, भगवान ने चाहा तो फिर बालकांड पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो भगवान शंकर के मानस में रची गई, तो मानस में हमने जो रच लिया वो संसार को पता नहीं, वो गुप्त है, बहुत गुप्त है। इसीलिए ऊपर शंकर भगवान उमा को ले आते हैं। और अगर देखिए तो बालकांड में जहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा सुंदर है वो प्रसंग कि रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसके बाद थोड़ी चौपाइयां छोड़ते हैं, और रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। शिव ने शिवा के साथ बोला, बताया, यानी पार्वती जब शिव स्वरूपा हो गई तभी बताया उन्होंने। और गोस्वामी जी ने बालकांड में खूब चर्चा करी है कि रामचरित जो है वो तो गंगा की भांति है, पवित्र है। जो राम कथा है, राम कथा क्या है, रामचरित है, वो बह रही है, और जहां जहां से बह रही है दोनों तट के लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। आनंद भी उठाते हैं, स्नान भी करते हैं, डुबकी भी करते हैं, पान भी करते हैं, तृषा भी बुझाते हैं। लेकिन जो रामचरित मानस है वो तो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, मानसरोवर। भौतिक रूप में उसको देखें, कैलाश पर्वत तक जाना कठिन, जाना कठिन, तो उस गुप्त को पाना और भी कठिन, बहुत कठिन है। और वहीं पर गोस्वामी जी चर्चा कर देते हैं 4 घाट बनाने की। गंगा नदी में घाट या इधर है या उधर है, और कटान कछार में एक ही तरफ घाट बन पाता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन सरोवर की ये सुविधा होती है कि उसमें चारों तरफ घाट बनाया जा सकता है। तो जब चारों तरफ घाट बन जाएगा तो आराम हो जाएगा, सीढ़ी बन जाएंगी, उतरते बनेगा। और वहां पे श्रोतावक्ता भी बैठे हैं, जो बालकांड ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य और भरद्वाज बैठे हैं, काकभूषण के और तरुण बैठे हैं, और शंकर भगवान और पार्वती जी बैठी हैं, और एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास, यानी हर युग के संत बैठे हैं अनवरत। चाहे जहां चला जाए काल, जो चौथा घाट है उस पर कोई ना कोई संत और कोई ना कोई श्रोता बैठे ही है। शंकर भगवान सुनाते हैं तो केवल एक श्रोता, भगवान शंकर और माता पार्वती। जब भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं तो संत हैं वहां पर, संतों के साथ में भरद्वाज मुनि सुनते हैं। और जब काकभूषुंडी जी सुनाते हैं तो वहां अनेक पक्षी हैं, तरह तरह के पक्षी हैं। और जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी सुनाते हैं
तो अनवरत है श्रोताओं की संख्या, आज भी चली आ रही है। तो कहते हैं सादर मुहि यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। बहुत आदर के साथ उन्होंने मुझे यह कथा सुनाई और कथा सुनाने के तुरंत बाद मुझसे ऐसी सुहावनी वाणी में बोले, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। वहां तक पहुंच भी जाए अगर कोई व्यक्ति, तो भी बिना शंभु की कृपा के वो गुप्त रहस्य मानसरोवर के भीतर क्या है, ऊपर तो देख आएंगे, उसकी निर्मलता, शीतलता, सुंदरता सब देख आएंगे, लेकिन भीतर क्या है वो कोई नहीं जान पाएगा। तो कहते हैं रामचरित सर गुप्त सुहावा। राम का जो ये चरित है, वो जो सरोवर, सर यानी सरोवर, उन्होंने कह दिया, वो बड़ा ही गुप्त है और बड़ा सुहावना है, लेकिन उसको मैंने शंभु के प्रसाद से ही तात पाया है। मेरी तो कोई क्षमता नहीं कि वहां तक अगर यात्रा करके पहुंच गए तो पा लिया हमने। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहे बखानी। किसी से कह दिया, ऐसे ही थोड़ी गुप्त कथा कह दी जाएगी किसी से। तो तुमको जब मैंने जान लिया कि तुम राम के भक्त हो, तो ही निज भगत राम कर जानी। श्री राम जी का अपना भक्त मैंने जब जान लिया कि वो भी मानते हैं कि तुम उनके भक्त हो। मनुष्य की क्या विसात कि वो किसी को समझ सके कि वो राम भक्त है कि नहीं है, ये भगवान ही जानते हैं कि व्यक्ति उनका भक्त है कि नहीं है। तो जब मैंने ये जाना कि भगवान भी तुम्हें निज भक्त जानते हैं, ताते में सब कहो बखानी। हे तात, तब क्यों उनकी बुद्धि थी ना, 2 बार उनकी बुद्धि फेरी भगवान राम ने, तो उनको किसने बताया कि ये मेरा भक्त है? बुद्धि के द्वारा भगवान राम ने ही प्रेरणा दी, न सुनाने की भी प्रेरणा उन्हें दी और सुनाने की भी प्रेरणा उन्होंने ही दी। और ये बात, ये भाव काकभूषुंडी जी ने जाना और समझा कि अगर ये हमें नहीं बता रहे हैं तो प्रभु की इच्छा नहीं है, इसलिए ये हमें नहीं बता रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसलिए राम भगत जिन्ह के उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन्ह पाए। ये गलती अभी हम सब लोग करते हैं, इससे बचना है। जिनके हृदय में राम की भक्ति न हो, हे तात, उनसे कभी भी ये कथा न कहना। एक किसी, अरे भगवान शंकर ने माता सती को नहीं कहा, हम लोग काहे को सिद्ध करने पे जुट जाते हैं। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, बहुत अच्छी तरह से, तरह तरह से समझा दिया। कभी कोई भाव आ जाता है, अरे हमने तो पढ़ी, हम कैसे ना बताएं इसमें क्या है। किसको सुनाइए, ये तो प्रश्न किए गए हैं, और जब प्रश्न ही किया है पार्वती माता ने तब सुनाया है, क्योंकि उनके मन में भक्ति थी, तब सुनाया है। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। और मैंने प्रेम सहित कि हाँ मुनिवर, मैं आपकी बात याद रखूंगा। तो ये बात सबके लिए कही जा रही है। जो चरित हैं, जो चरित कहे गए हैं मानस में, वो उन चरित्रों के माध्यम से संसार के सभी प्राणियों के लिए कहे गए हैं। मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा, निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। फिर मुनि ने अपने कमल रूपी हाथ से मेरे शीश को स्पर्श किया और बड़े हर्ष के साथ मुझे आशीर्वाद दिया। राम भगत अविरल उर तोरे, बसिह सदा प्रसाद अब मोरे। अब मेरे प्रसाद के स्वरूप राम की भक्ति तेरे हृदय में अविरल बनी रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। जहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सदा राम के प्रिय रहोगे तुम अब, और शुभ, सभी शुभ गुण तुम्हारे इस देह रूपी भवन में निवास करेंगे। देह का ही भवन है, देह का इसी भवन को मंदिर बना लीजिए, इसी भवन को भोग विलास की बढ़िया शाला बना लीजिए। तो कहते हैं और अमान, मान नहीं होगा तुमको कभी, मान से सदा मुक्त रहोगे। काम रूप, जैसी इच्छा चाहोगे वैसा रूप तुम धारण कर सकोगे, और इच्छा मरण,
जब चाहोगे तभी देह का त्याग करोगे। ज्ञान विराग निधान, ज्ञान के और वैराग्य के भंडार रहोगे। जय आश्रम तुम बसब, जिस भी जगह तुम निवास करोगे, जिसे अपना स्थान ठौर ठिकाना आश्रम बनाओगे, और वहां पर श्री भगवान का स्मरण करते हुए, अब देखिए पुनि लगा दिया, एक एक शब्द समझने वाला है। जय आश्रम तुम बसब, पुनि सुमिरत श्री भगवान। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस गए कि हमें तो भगवान राम का भी कृपा हो गई और लोमश मुनि ने भी आशीर्वाद दे दिया। नहीं, वो शंकर भगवान ने भी वहां ऐसी कंडीशन लगाई थी ना, वो ऐसे यहाँ भी कि पुनि सुमिरत श्री भगवान। व्यापी ही तहना विद्या जो जन एक प्रजंत, वो उस स्थान से एक योजन तक, प्रजंत यानी पर्यंत, जो हम लोग पर्यंत पर्यंत जीवन पर्यंत कहते हैं ना, उसका ये तद्भव रूप है प्रजंत। वहां एक योजन की दूरी तक अविद्या नहीं व्याप्त होगी। तभी जब गरुड़ जी आए थे तो वहां प्रवेश करते ही उनके मोह का नाश हो गया था। मोह अविद्या का ही रूप है, उसका ही परिणाम है। जय आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तह न अविद्या जो जन एक प्रजंत। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम ही न व्यापी काऊ। अब ये सब अविद्या के कारण पैदा होने वाली चीजें हैं। तो अगर हम इन सब से घिरे हैं, कभी इनका अनुभव करते हैं, यानी हमारे भीतर अविद्या का राज है। अविद्या ने हमको घेर रखा है, व्याप्त कर रखा है हमको, भीतर से भीतर बाहर जहां से भी समझ लीजिए। काल के जो दोष हैं, समय खराब हो गया मेरा, क्या करें, हमने तो कुछ नहीं किया था, समय खराब है। कर्म, कर्म बुरा हो गया तो उसके, और गुण, कौन से गुण से हम प्रभावित हैं, तमोगुण का प्रभाव हो गया, तो हम न चाहते हो, कलयुग में तो तमोगुण की प्रधानता है। उनके दोष और स्वभाव, वो किसी भी प्रकार के दुख तुमको व्याप्त नहीं होंगे। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। राम रहस्य ललित विधि नाना, जो विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है। अब ये जो रहस्य है ना, तो कहते हैं राम चरित मानस या राम कथा के दो स्वरूप हैं, एक बहिरंग भाव, एक अंतरंग भाव। तो अगर हम पढ़ते 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 अंतरंग भाव तक पहुंचने लगे या पहुंच पाए, तो ये भगवान की कृपा है। जिस प्रकार की कृपा काकभूषण जी को मिल रही है, और कैसे मिल रही है, कितने जन्म लेने के पश्चात, कितनी गलतियां करने के पश्चात मिल रही है। तो राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। वो चाहे प्रकट हो चाहे गुप्त हो, जो भी इतिहास पुराणों में भगवान की जो भी लीलाएं कही गई हैं अनेक प्रकार की, बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। वो तुम बिना किसी प्रयास के, वो तुमको सब ज्ञात रहेगी। और इस कारण से तुम्हारे हृदय में भगवान राम के चरणों के प्रति नित नव नेह, सदा नवीन स्नेह, सदा नवीन प्रेम बना रहेगा। अब इतिहास लिखते हैं गोस्वामी जी, और हम लोग जिसे इतिहास मानते हैं, तो इतिहास जो हम लोग आज जिसे इतिहास समझते हैं या कहते हैं, मानते हैं, वो घटनाक्रम है, काल चक्र के साथ घटनाक्रम। उस घटनाक्रम को हम इतिहास मानते हैं। रामचरितमानस हो या और अन्य ग्रंथ में भगवान की ये जो बातें हैं, जो लीला है, जो उपदेश है, ये कोई घटनाक्रम नहीं है और न काल में बंधा हुआ है, वो भी इतिहास है। हम वहां पढ़े ही ना उसमें, उस चक्कर में कि काल क्या था, तो पहले तो बाद, ये इस चक्कर में पढ़े है, वो भी इतिहास। बहुत सुंदर जो कुबेरनाथ जी की पुस्तक है, उसमें इतिहास, पुराण और काव्यातिहास, पुराने जमाने में इतिहास को काव्य के रूप में ही लिखा जाता था, क्योंकि गाया जाता था, और गाया जा गद्य को गा के कैसे सुनाएंगे, तो इसलिए वो काव्य रूप में लिखा जाता था। होता वो भी इतिहास ही है। गुप्त बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुमने तो अभी दिखा दिया, जो इच्छा लेके आए थे वो पाके ही रहे। तो ये तुमको भगवान का प्रसाद है कि तुम्हें कोई भी इच्छा तुम्हारी अब
तुमसे दूर नहीं रहेगी, कुछ भी तुम्हें दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने देख लिया इसे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर भक्ति ही चाहिए और चाहिए वाली लिस्ट हो जाएगी तो इंसान की वो चाहिए वाली लिस्ट एंडलेस है। तो वो इसलिए भगवान वहां पे एक लिमिट लगा ही देते हैं, काल की, कर्म की, गुण की, दोष की, भोग की, फिर उसके बाद बहुत तरह की, बुद्धि की मति पलट दी, कुंभकर्ण की मति पलट दी जब वरदान का समय आया। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। मुनि का इस प्रकार आशीर्वाद सुन करके हे मतिधीर गरुण जी, उसी समय आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन। जो आकाशवाणी हुई इसके आगे का प्रसंग हम लोग कल पढ़ेंगे, और मास पारायण का 29वां विश्राम भी पूरा होगा। कुल 30 मास पारायण के हिसाब से हम देखें तो कुल 30 विश्राम है, और 130 दोहों के साथ उत्तरकांड पूरा होता है। तो देखिए जब प्रभु की इच्छा, हम लोग एक एक दोहा भी पढ़ेंगे तो भी महीना भी नहीं, 15 दिन में पूरा कर ले जाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी। जय सिया राम।